छात्र जो ओबीसी और ईबीसी कैटेगरी में आते हैं, जो आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं, जो एनसीएल, जिनके पास एनसीएल है नहीं है, तो ओबीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आने वाले छात्रों के साथ समस्या है। ठीक है, आपने नोटिफिकेशन में जो भी दिया, लेकिन उस आधार पर 50% से ज्यादा बच्चा छटने जा रहा है और आपको चाहिए योग्य बच्चा। तो जब संविधान में संशोधन हो सकता है तो बोर्ड जो नोटिफिकेशन दिया था और इतने योग्य छात्र जो है छटेंगे, तो इसमें संशोधन क्यों नहीं हो सकता है? बोर्ड एक नया नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। ये तो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, सीधा सा प्रश्न है। हम तो स्पष्टता पूर्वक बोर्ड से 2-3 सवाल पूछना चाहते हैं। एक सवाल हम ये पूछना चाहते हैं कि आपने तो कोई कैलेंडर नहीं दिया है कि बच्चा उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है अपना डॉक्यूमेंट बना करके रखेगा, एनसीएल ईडब्ल्यूएस बना करके रखेगा। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है बिहार के और यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में आपका जो भी सवाल है एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर, वो सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और इस वीडियो में यह भी पता चलेगा कि बिहार पुलिस का जो नोटिफिकेशन भर्ती वाला जारी किया गया था, उसमें आयोग से कहाँ गलतियाँ हो चुकी है और ईडब्ल्यूएस के लिए और एनसीएल के लिए क्या करना होगा और कितने बच्चे छटे जाएंगे इस एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो यह वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। सर बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। तो क्या लग रहा है सर कि आपने पूरा पीसी आज देखा होगा, कल का जो पीसी हुआ था, और क्या सार निकल कर? देखिए, कल जो पीसी हुआ है उसको हम देखे और उसको देखने के बाद जो है कुछ चीज तो एकदम से स्पष्ट हुआ ही नहीं है। मतलब जहां पहले मामला था, मामला वही आज भी है। समस्या मूल तौर पर वैसे छात्र जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं उनके साथ समस्या है, साथ ही साथ वैसे छात्र जो ओबीसी और ईबीसी कैटेगरी में आते हैं, जो आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं, जो एनसीएल, जिनके पास एनसीएल है नहीं है, तो ओबीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आने वाले छात्रों के साथ समस्या है। जी। समस्या क्या है? समस्या सब लोग जानते हैं। समस्या ये है कि जिस वर्ष फॉर्म आया, जब फॉर्म आया उस समय का एनसीएल होना चाहिए और ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। ठीक है, आज के पीसी में जो है यह सीएसडीसी के द्वारा कहा गया कि पिछले वित्त वर्ष यानी वैकेंसी आया है जून 2023 में, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का। तो एक बात बताइए कि बिहार में बिहार पुलिस परीक्षा को लेकर के क्या कोई कैलेंडर सीएसडीसी जारी किया है कि हम इस साल इस माह में इतना वैकेंसी निकालने जा रहे हैं कि विद्यार्थी पहले से अपना सर्टिफिकेट बना के रखे, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना के रखे? और यह एग्जाम इंटर स्तरीय होता है। इंटर स्तरीय बच्चों को कितना दिमाग होता है वो आप सब लोग जानते हैं। तो आप सभी अभ्यर्थी ने इन टीचर को तो पहचानते होंगे, जिनका नाम है रोशन सर। इन्होंने बताया कि अगर जब वैकेंसी जारी करना ही था तो उसके पहले कैलेंडर जारी कीजिए, ताकि जो भी अभ्यर्थी बिहार पुलिस के लिए इच्छुक हैं वो अपना सभी डॉक्यूमेंट्स को पहले से तैयार करके रखें। तो कहीं ना कहीं आयोग का ये इसमें तो गलती दिख ही रहा है। बिहार पुलिस जब नोटिफिकेशन जारी की थी तो उसमें लिख दिया गया था कि 2017 की कंडिका को वो, तो उसमें जाकर उल्लेख था कि उसमें ऐसा लगता है कि इसमें अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपको ईडब्ल्यूएस इस ईयर का चाहिए, जिस साल का चाहिए, यानी कि जिस ईयर फॉर्म निकल रही है तो उस वित्तीय वर्ष का चाहिए। एनसीएल 1 साल बैक डेट का चलेगा, उससे पुराना चलेगा। तो ये चीज उसमें मेंशन की गई थी, लेकिन ये चीज क्लियर मेंशन नहीं किया गया था सर, और ये चीज मेंशन किया गया रिजल्ट आने के बाद। तो आप सभी अभ्यर्थी ने जान लिया कि जो बिहार पुलिस का भर्ती आया था उसमें जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें क्लियर मेंशन नहीं किया गया था एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए कि इस वर्ष से लेकर इस वर्ष तक ही आपका एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए योग्य होंगे। अब रिजल्ट आने के बाद ये मेंशन कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं आयोग फंसाल कर रहा है और बेरोजगार युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो आयोग तो वहाँ पर सर अपना पक्ष रख सकती है ना, कह सकती है कि हमने नोटिफिकेशन में स्पष्ट कर दिया। नहीं, ठीक है, आपने नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया। आप नोटिफिकेशन कब दिए हैं? जून 2023 में। जून 2023 में आपने नोटिफिकेशन दिया है। ठीक है, आपने नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया, लेकिन एक बात बताइए कि 2023 में
अब 2023 में आप मांग रहे हैं 2022-23 फाइनेंशियल ईयर का, तो वो कहाँ से पॉसिबल है? तो 2023 में नोटिफिकेशन आया है, तो आप 2023-24 का मांगते, तब ना विद्यार्थी उस समय में जो जब नोटिफिकेशन आया तो उस टाइम में बच्चा बना था। जब नोटिफिकेशन आया और आप जो है सीएसबीसी के द्वारा जो पीसी किया गया है, उसमें एक लाइन कहा गया था कि जिस टाइम में नोटिफिकेशन आया है, जिस टाइम में जो है आपको वैकेंसी आया है, उस टाइम में छात्र आरक्षण के लाभ लेने के योग्य होना चाहिए, तब उसे आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो ठीक है, मान लिया जाए कि उस टाइम में बच्चा के पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं था, एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं था, ईडब्ल्यूएस और एनसीएल नहीं था, तो वो बाद में जाकर के बनाया है या नोटिफिकेशन आने के बाद बनाया है। तो नोटिफिकेशन आने के बाद जो बच्चा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाया है, उसके पास तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का है, लेकिन आप मांग रहे हैं 2022-23 का। तो एक समस्या तो ये भी फंस रहा है, कुछ बच्चा तो अभी 2024-25 के लिए बनाया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा अभी गरीब है, यानी आरक्षण का आधार है आर्थिक, एनसीएल हो या ईडब्ल्यूएस हो, आरक्षण का आधार आर्थिक है, तो जो आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ छात्रों को मिल रहा है, जो बच्चा मान लिया जाए कि अभी गरीब है, अभी उसको सरकारी जॉब हुआ भी नहीं है, तो क्या वो 2 साल पहले अमीर हुआ करता था? ऐसा तो नहीं है कि वो 2 साल पहले अमीर हुआ करता था। ठीक है, आपने नोटिफिकेशन में जो भी दिया, लेकिन उस आधार पर 50% से ज्यादा बच्चा छटने जा रहा है और आपको चाहिए योग्य बच्चा। तो जब संविधान में संशोधन हो सकता है, तो बोर्ड जो नोटिफिकेशन दिया था और इतने योग्य छात्र जो है छटेंगे, तो इसमें संशोधन क्यों नहीं हो सकता है? बोर्ड एक नया नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। ये तो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि जो है ऐसा डॉक्यूमेंट्स के लिए छात्र बाहर होंगे। हाँ, एक डॉक्यूमेंट के लिए छात्र बाहर होंगे, ये कहाँ तक उचित है? बच्चा पिछले मतलब 2023 का वैकेंसी 2024 लास्ट जाने जा रहा है, बच्चा उस वैकेंसी के पीछे जो है पिछले 1.5 साल से ज्यादा, लगभग 1.5 साल के आसपास समय से बच्चा लगा हुआ है। वो पढ़ा, ईमानदारी से एग्जाम दिया और फिर उसका रिजल्ट हुआ, और एक डॉक्यूमेंट के आधार पर आप उसको छांट रहे हैं, डॉक्यूमेंट जो बन सकता है, जो बन सकता है। सही बात है। और सीधा सा प्रश्न, हम तो स्पष्टता पूर्वक बोर्ड से 2-3 सवाल पूछना चाहते हैं। एक सवाल हम ये पूछना चाहते हैं कि आपने तो कोई कैलेंडर नहीं दिया है कि बच्चा उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है अपना डॉक्यूमेंट बना करके रखेगा, एनसीएल ईडब्ल्यूएस बना करके रखेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि पहले का भी बना करके रखे, तो आप कैलेंडर जारी कर दीजिए। जैसे 2025 आगे आने वाला है, तो 2025 के लिए आप कैलेंडर जारी कर दीजिए, विद्यार्थी अभी से प्रिपेयर्ड रहेगा और सर्टिफिकेट एनसीएल ईडब्ल्यूएस बना करके रखेगा। तो एक तो सीधा सा सवाल है कि आप कोई कैलेंडर जारी नहीं किए हैं, तो ये तो सवाल आप पे ही खड़ा होता है, आप कैलेंडर जारी कीजिए। और दूसरा सवाल ये है कि जो बच्चा अभी गरीब है, वो 2 साल पहले अमीर नहीं था, तो वो बच्चा आज भी गरीब है, उसे आरक्षण का लाभ अभी भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पर संशोधन बोर्ड चाहे तो हो सकता है, बोर्ड के चाहने से सब कुछ हो सकता है। तो आप अगर योग्य बच्चा को लेना चाहते हैं, तो आप एनसीएल और ईडब्ल्यूएस दोनों को, अभी के एनसीएल, अभी तक के एनसीएल को, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस दोनों को वैलिड कीजिए, ताकि योग्य बच्चा जो है जा सके। लड़के तो वो कह रहे हैं कि अभी क्या होगा, हमारा फिजिकल का डेट दे दिया गया है, अभी हमारे पास न सोचने के लिए समय है, न कुछ करने के लिए समय, क्या करें? निश्चित तौर पर 9 दिसंबर 2024 से फिजिकल स्टार्ट हो रहा है, तो विद्यार्थी को सच में सोचने का समय नहीं है। तो देखिए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, आवाज तो उठाना पड़ेगा। जैसे यूपी पुलिस का जब क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ था और जब आवाज बुलंद हुआ वहां के युवाओं के द्वारा, तो एग्जाम कैंसिल हो गया। और देखिए, लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई छात्रों की है, और लड़ाई जब छात्रों की है तो इस लड़ाई को छात्रों के द्वारा ही लड़ा जाना चाहिए। और देखिए, कभी भी आप किसी भी कालखंड में देख लीजिए, समस्या जिसके साथ रहा है वो युद्ध लड़ा है, बस उसका मार्गदर्शन किया गया है। जैसे कि महाभारत के युद्ध में आप देख लीजिए, भगवान कृष्ण ने पांडवों का मार्गदर्शन किया। भगवान कृष्ण ऐसा थोड़े था कि पांडवों के लिए युद्ध लड़ने के लिए रणभूमि में उतर गए, बस मार्गदर्शन कर रहे थे। तो ये छात्रों की लड़ाई है, छात्रों की लड़ाई उसे स्वयं लड़ना पड़ेगा। लड़ाई जिसका होता है, लड़ाई उसी को लड़ना होता है। बस हम लोग तो
आपके लिए मार्गदर्शक के तौर पर काम करेंगे। तो हम लोगों का मार्गदर्शन होगा और आप अपनी आवाज स्वयं बुलंद कीजिए।